हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप किस वजह से आपकी जिंदगी में आता है, पाप होने का कारण क्या है, बार बार पाप में गिरने का वजह क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे जो जवानों का सवाल रहता है कि मेरे अंदर ये पाप आया कि मैं 5 दिन पवित्र रहा, 6 दिन पवित्र रहा, महीना भर पवित्र रहा, फिर मैं दोबारा पाप में गिर गया, वो वजह क्या थी। मैं आपको आज एक वचन देना चाहता हूं। मत्ती उसका 17वें वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मनी से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इस बाइबल के इस वचन को पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि कोई भी चीज आपको बाहर से आके गंदा नहीं कर सकती। कोई भी चीज जो फोन में है, लैपटॉप में है, टीवी में है या इस दुनिया में है, वो आपको पाप में नहीं गिरा सकती जब तक कि आपके मन से वो चीज बाहर ना निकले। उसने कहा व्यभिचार तुम्हारे मन से निकलता है, बाहर से अंदर नहीं आता। वो वचन में लिखा व्यभिचार, परस्त्री गमन, नशा, ये तुम्हारे अंदर से निकलता है भाई। बाहर से तो तुम्हें इसके बारे में पता लगता है, पर इसको करने की जो इच्छा है वो तुम पैदा करते हो। अब आप कहोगे ये इच्छा मेरे अंदर कहां से आई? वो इच्छा को पैदा करने वाले तुम थे जब तुम उस लड़के और उस लड़की के साथ बैठे थे जो व्यभिचार से जुड़ी बातें कर रही थी। आपको पता है, अगर आप परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हो तो मैं आपके सामने व्यभिचार से भरा हुआ कुछ भी रख दो, आप तब भी व्यभिचार में नहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार को करने का जो डिसीजन है वो तुम लोगे, उसको ना करने का डिसीजन आप लोगे। लोग कहते हैं मैं इसकी वजह से गिर गया, मैं फोन की वजह से गिर गया, मैं लड़की की वजह से गिर गया, मैं लड़के की वजह से गिर गई। अरे दुनिया तो चाहती है कि तुम गंदे बने रहो, जैसे वो है वैसे तुम बनो, पर जब आप डिसीजन ले लेते हो कि मैंने पाप नहीं करना, तब आप पाप में नहीं गिरते। क्योंकि पाप में गिरना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो के जरिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूं ताकि तुम ये ना कभी कहो कि मैं किसी की वजह से पाप में गिरा हूं। नो, आपके सामने 2 ऑप्शन है फोन के अंदर, या तो आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, या आप प्रचार सुन रहे हो, या तो आप इस वक्त पोर्नोग्राफी देख सकते हो, या आप किसी गंदी पिक्चर को देख सकते हो। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। सारा डिसीजन आपके हाथ में, सारा अधिकार आपके हाथ में। आप जो करना चाहते हो आप वो करते हो। आप जिस चीज को खोलना चाहो आप खोल सकते हो, जिस चीज को आप छूना चाहो आप छू सकते हो। अब आप कहोगे तो अगर सब कुछ मेरे मन पर ही है तो मैं इस मन को कैसे सुधारूं? यही मेन टॉपिक है। आप अपना फोन तोड़ सकते हो, टीवी तोड़ सकते हो, लैपटॉप तोड़ सकते हो, सब कुछ तोड़ सकते हो, पर जो पाप आपके मन में बसा हुआ है, जो आपको मस्टरबेशन, हस्त मैथुन करने पे मजबूर कर रहा है, उसका क्या जवाब आपके पास? बिना फोन के भी मस्टरबेशन किया जाता है। बिना जब फोन नहीं थे तो क्या तब पाप नहीं होता था? जब टीवी और लैपटॉप नहीं थे तब व्यभिचार नहीं होता था क्या? तब नशा नहीं होता था? तब भी लोग पाप करते थे। तब आप क्या कहोगे? क्योंकि पाप किसी चीज के अंदर नहीं है, वो तुम्हारे अपने मन के अंदर है। जितने लोग ये कहते हैं ना कि मेरे फोन के अंदर पाप है, मेरे टीवी लैपटॉप के अंदर पाप है, नो, आपके मन के अंदर पाप है। आपको पता है ये बात? जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं हो सकता, आप जितने फोन तोड़ना चाहो तोड़ लो, लैपटॉप तोड़ना चाहो तोड़ लो, आप कहीं ना कहीं से पाप करने का जुगाड़ ढूंढ लोगे, क्योंकि आपके मन से पाप बाहर निकल रहा है। इसके ऊपर काम करने, इसलिए परमेश्वर ने कहा जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब आप कहते हो मैं रक्षा कैसे करूं? उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। वचन की भजन संहिता में लिखा, तेरी सच्चाई मेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। सच्चाई का मतलब वचन। जितना ज्यादा आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों में डीप जाओगे, वचनों से अपने आप को भरोगे, वो वचन ही आपके मन की रक्षा करेंगे, और वो जो तीर व्यभिचार का आ रहा है वो टकरा के नीचे गिर जाएगा। ये ढाल क्या है? वचन। वचन पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने का आपके पास टाइम है, बार बार पाप में गिरने का आपके पास टाइम है, 8 घंटे की नींद तुम्हें पूरी चाहिए, पर तुम्हें अपने आप को वचनों से कैसे भरना है इस चीज का तुम्हारे पास जवाब नहीं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज के बाद तुम कभी भी पाप में गिरो तो कभी कमेंट में ये सवाल मत पूछना
कि मैं इसकी वजह से पाप में गिर गया। मैं तुम्हें आज ये जवाब देता हूं, तुम्हारा अपना डिसीजन है मैं गिरूंगा कि नहीं। शैतान यीशु मसीह के पास भी आया था, उसने सारे गौरव सारी शौहरत यीशु मसीह को दिखाई थी। तुझे ये चाहिए तो तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो क्या यीशु मसीह ने प्रणाम किया था? क्या यीशु मसीह के पास भी आया था वो, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, क्या यीशु मसीह ने रोटी बना दी था उसे? अरे शैतान का काम है तुम्हें बोलना कर पाप कर पाप। अब करना है कि नहीं ये तुम डिसाइड करोगे भाई। वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे फोन में खुद वेबसाइट डाल के पोर्नोग्राफी चालू करके नहीं देगा, तुम्हारे मुंह से सिगरेट नहीं लगा के देगा। वो तुम्हें से वो कहेगा जा और कर, जा इंस्टाग्राम खोल, जा यूट्यूब खोल। खोलना है कि नहीं ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम 40 साल तक यही करते रहो कि कोई चमत्कार होगा और मैं पाप से बाहर आऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डिसीजन तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप डिसीजन लोगे मुझे पाप करना है कि नहीं। शैतान तो रोज आएगा आपके पास, रोज, कि मैं चल यार पाप कर ले, क्या दिक्कत है। आपको डिसाइड करना मुझे करना है कि नहीं। आपको लठ इंसान बनना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। यूसुफ को आके पोतीफर की पत्नी कहती है चल मेरे साथ चल के सो, और आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ो, वो एक दिन नहीं आई थी लिखा, वो रोज उससे बातें करती थी और रोज उसको कहती थी आ जाना यार आ जाना। एक दिन ऐसा है कि वो इतना ज्यादा उत्तेजना में आ गई कि उसने उसके कपड़े पकड़ लिए फाड़ने के लिए, कपड़े उतारने के लिए, और वो वहां से उठ के छोड़ के भागा। उसका डिसीजन था ये। अब मुझे बताओ उस टाइम कौन सा फोन था, कौन सा लैपटॉप था, कौन सा एलईडी था, कौन सा इंस्टाग्राम था जब दाऊद व्यभिचार में गिरा था? कुछ नहीं था उस टाइम पे। अरे तुम्हारी आंखों से तुम पाप में गिरते हो, तुम्हारे मन की वजह से। तुम्हें डिसाइड करना मुझे किसको देखना है किसको नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको यही आखिरी बात समझा रहा हूं। इस वचन में लिखा है कोई भी चीज जो तुम्हारे बाहर से अंदर जा रही है वो तुम्हें गंदा नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर से जब डिसीजन निकलेगा हाँ आज रात में इंस्टाग्राम पे गंदी रील देखूंगा, उस दिन तुम पाप करोगे। आज मैं दोबारा इंस्टाग्राम डालूंगा, गूगल पे जाऊंगा, वेबसाइट सर्च करूंगा और पाप करूंगा, उस दिन तुम फिनिश हो। उस दिन ये साबित हो जाएगा तुमने पाप किया है। इसलिए जब परमेश्वर के सामने आदम खड़ा हुआ था तो परमेश्वर ने ये नहीं पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, अच्छा शैतान ने सेब खाने के लिए कहा, उसने कहा तुमने पाप किया है, तुम अदन की वाटिका से बाहर हो आज से। परमेश्वर आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। मेरे दोस्त ने मुझे बहका दिया, इस लड़की ने मुझे बहका दिया, हवा ने मुझे बहका दिया, वो एक ही शब्द कहेगा आदम इस वाटिका से बाहर निकल। सेब खाना है या नहीं ये तेरे को अक्ल होनी चाहिए, तुझे दिमाग होना चाहिए। वो तो आ गई सेब लेके, तेरे को दिमाग होना चाहिए। परमेश्वर ने मना किया मैं नहीं खा सकता इसको, तुम जाके एक्सक्यूज दो। परमेश्वर हवा ने सेब खिला दिया मेरे को, हवा कहती शैतान ने मुझे सेब खिला दिया। परमेश्वर ने कहा तुम तीनों बाहर निकलो यहां से। किसी पर दया नहीं। उसी दिन परमेश्वर ने यह बात साबित कर दी थी कि पाप तुमने अपनी मर्जी से किया है। वो तो तुम्हारे सामने रोज प्लेट रख देगा। 2 महीने आप पवित्रता में जो, तीसरे महीने फिर वो प्लेट सजा के रख देगा, चलना यार थोड़ा व्यभिचार कर ले। उस दिन आप थोड़ा सा खा लेना, फिर आप क्या कहोगे प्रभु मैं तो सही चल रहा था, तू तो जानता ही है ये मेरे पास है और मैं बहक गया। तो क्या करे परमेश्वर? शैतान, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यीशु नासरी के पास भी आया था पर यीशु नासरी ने मना कर दिया और वो खड़े रहा। इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए आज से तुम डिसीजन लोगे, मुझे प्रेयर करनी है कि पाप करना है, मुझे वचन पढ़ना है या पाप करना है, मुझे उठ के भागना है यूसुफ की तरह या बैठ के उस लड़की की बातें सुननी है। आपको भागना है या यहीं बैठे रहना है, तुम डिसाइड करोगे। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के जरिए परमेश्वर ने आपसे बहुत गहरी बातें की होंगी। इस वीडियो को हर एक जवान तक शेयर करें ताकि उसको हर एक सवाल का जवाब मिल सके। जल्दी मैं यूथ मिनिस्ट्री के ऊपर लाइव मीटिंग करूंगा जिसमें आप सभी लोगों को जुड़ना है। लड़कों का ग्रुप बनाया गया है मसीह सेना के नाम से, आप उसके ऊपर जुड़ सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप डॉटर ऑफ क्राइस्ट के ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकें। तो जैसे जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। इस वीडियो को, इस चैनल को हर एक जवान तक पहुंचाना आपका और मेरा काम है। हम सबके लिए प्रार्थना करते रहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।